दोस्तों, एल्विश यादव का नाम कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। फेमस यूट्यूबर है, बिग बॉस में आ चुके हैं। जब बिग बॉस से विजेता बनकर बाहर निकले थे तो जोरों शोरों से इनका स्वागत किया गया था। किसने किया था? साक्षात हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब मंच पर हाथ उठा उठा कर स्वागत कर रहे थे। इतने खुश एल्विश यादव नजर नहीं आए जितने ज्यादा खुश खट्टर साहब थे। न जाने कौन सी खुशी मिल गई थी, हम अभी भी नहीं पहचान पाए दोस्तों। मगर चलिए, वो तो नजारा सबने देखा ही, वो अद्भुत नजारा था, सबने देखा। लेकिन अब जो अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे वो देखने के लिए क्या खट्टर साहब बेताब है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एल्विश यादव को बाहर आने के बाद देखने के लिए वो बेताब नजर आ रहे थे। होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, खट्टर साहब जिस सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के ही नेता ने एल्विश यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया था दोस्तों। और उस बड़े आरोप के साथ साथ अब बड़ा खुलासा हो गया है। ये जो खुलासा है ये दिखा रहा है कि मेनका गांधी ने जो कहा था उसको लेकर बाद में एल्विश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करके कहा कि मेरे ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं निराधार है, वो आरोप निराधार थे या नहीं थे, इस बात का खुलासा अब हो गया है। तो क्या एल्विश यादव गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या एल्विश यादव को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? दोस्तों, ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि खुलासा ही इतना बड़ा है। अब खुलासा क्या है वो आपको इस खबर में बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एल्विश यादव, इनके ऊपर थोड़े समय पहले एक आरोप लगा था और वो आरोप बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कि इन्होंने रेव पार्टी में ये शामिल हुए थे। रेव पार्टी होती थी और इनके संज्ञान में होती थी, यानी ये उसमें शामिल भी होते थे। सांप का जहर मंगवाया जाता था, जिसको जैसा जिस सांप का जहर चाहिए होता था उसको उस सांप का जहर लाकर दिया जाता था। इस रेव पार्टी में यही होता था। अब रेव पार्टी में आरोप तो वैसे कई लोगों पर लगा, लेकिन गिरफ्तारी भी कई लोगों की हुई। जिन पर आरोप लगा उनमें से एक एल्विश यादव भी थे। थोड़े समय तो ये फरार चल गए, थोड़े समय तो फरार हो गए थे बिल्कुल। उसके बाद जब धीरे धीरे करके पता चला कि यहाँ है तो यहाँ है, फोन नंबर इनका ट्रेस किया गया, बाकी सारी चीजें जो है डिटेल जो है खंगाली गई, तो पता चला कि साहब की गाड़ी जो है उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई है। फिर जब उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई तो ये भी पता चला कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज जो हुआ है वो नोएडा में हुआ था, ऐसा बताया गया। अब मामला जो है इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि इस खुलासे के बाद पूरी आशंका जताई जा रही है कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी पक्की है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता, मगर पहले आप खुलासा सुन लीजिए और उसके बाद आप ये तय कीजिएगा कि इनके खिलाफ जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है वो होगी या नहीं। ये जो खबर है दोस्तों कहती है कि बिग बॉस फेम एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों से घिरे हुए हैं। एल्विश यादव की रेव पार्टी कराने के मामले में लगातार अपडेट मिल रहा है। इस मामले में एफएसएल जांच की रिपोर्ट आने पर बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में सांप के जहर होने की पुष्टि की गई है। आगे और सुनिए, खबर कहती है जांच रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर होने की बात सामने आई है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर इस्तेमाल हो रहा था। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। जयपुर एफएसएल को जांच के लिए सैंपल भेजे थे। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल से जांच रिपोर्ट अब ले ली है। नोएडा पुलिस ने कार्यवाही के लिए जांच रिपोर्ट ली है और एल्विश समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दोस्तों, अब ये जो पूरी खबर है, इससे ये पता चल रहा है कि जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हाँ, सांप के जहर जो है वो खरीदा जाता था, वो दिया जाता था लोगों को, जिसको जैसा जहर चाहिए होगा उसको वो जहर दिया जाता था। और सबसे जरूरी बात ये कि ये जो पूरा आरोप है इसमें सबसे बड़े आरोपी एल्विश यादव बताए जा रहे हैं कि उनका बहुत अहम रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। ये जो पूरी शिकायत थी दोस्तों, ये मेनका गांधी ने की थी। अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा पीछे आप जाएंगे इस पूरे मामले पर, तो मेनका गांधी ने इसको लेकर, उनका जो एनजीओ है उसने आवाज उठाई थी और इनकी गिरफ्तारी की मांग भी मेनका गांधी जो है कर चुकी है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका कहना है कि जो मेनका गांधी का एनजीओ है, उस एनजीओ ने ये बड़ी बात कही थी कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
वो जो एनजीओ है दोस्तों, एनजीओ का दावा था कि बिग बॉस विजेता एल्विश यादव नोएडा में रेव पार्टी करता था। पुलिस ने पीएफए की शिकायत पर एल्विश की रेव पार्टी करने वाली जगह पर छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे 9 जहरीले सांप बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले में कई सपेरों को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। सपेरे जो कि वहां सांपों का डांस दिखाना, सांपों की कलाकृति दिखाना, ये सारी चीजें जो है वहां पर की जाती थी। उन पार्टियों में ये सब कुछ होता था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा इस खबर का कहना है। देखिए, खबर कहती है कि नोएडा पुलिस ने इसकी जांच के लिए जयपुर एफएसएल को इसके सैंपल भेजे थे और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में स्पैरो को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में पहले ही स्पैरो को जेल भेज दिया गया था और वहीं स्पैरो के कब्जे से बरामद सांपों का जो जहर था उसको भेजा था। इस जांच के लिए एफएसएल लैब इसको भेजा गया था। बाद में क्या पता चला, बाद में यही खबर सामने आई कि भाई सांप का ही वो जहर था, यानी जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ है। अब ये जो खबर है, इसका ये भी कहना है दोस्तों कि जब इससे पहले मामला बढ़ा था और मामले में गिरफ्तारी हुई थी तो कई आरोपियों जिनसे पूछताछ हुई पुलिस की, तो उस पूछताछ में आरोपियों ने जानकारी दी थी कि एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जाते थे। आरोपी राहुल ने पुलिस को यह बताया था कि रेव पार्टी में सांप और जहर का इंतजाम करता था। जैसी डिमांड होती थी उसी के मुताबिक सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें वो प्रोवाइड कराता था। ये उसी वक्त खुलासा हो गया था दोस्तों। हालांकि एल्विश यादव ने बकायदा एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो के जरिए बड़ी बड़ी बातें कही कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर निराधार है, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है और उस पर विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। कहने को दोस्तों मामला बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक इस पर पूर्ण विराम लगने की पूरी कोशिश थी, मगर नहीं लगी पूर्ण विराम। ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इस बात पर भी हैरानी होती है कि एल्विश यादव की तस्वीरें इतने सारे बीजेपी नेताओं के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ, जब खुद मनोहर लाल खट्टर साहब इनका स्वागत करने के लिए आते हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर, ना सिर्फ तस्वीर बल्कि एक साथ मिलते हुए ये लोग दिखाई दिए, तो कोई भी समझ सकता है कि सत्ताधीन पार्टी में अंदर तक इनकी पहुंच है। लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि नोएडा पुलिस ने इनके खिलाफ जो मामला है उसको आगे बढ़ाने की परमिशन दी है और जाहिर है, देखिए, हो सकता है कि इतना भारी मामला है तो इनकी गिरफ्तारी भी हो ही जाए। देखने वाली बात होगी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। मेनका गांधी का इस पर क्या बयान सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट के जरिए हो ही गई है कि जो जहर था सांप का वो मंगाया जाता था, लेकिन वो जहर सांप का मंगाया जो जाता था वो एल्विश यादव की तरफ से मंगाया जाता था या किसी और से, अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है। इसीलिए शुरुआत से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है इससे एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती थी दोस्तों पहले कि सांप का जहर मंगाया जाता था कि नहीं, मगर पता चल गया। अब रिपोर्ट में तो सब कुछ सामने आ गया। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अब पर्दा डालने के लिए नई बात जो है एल्विश क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।